हर महिला को जैसे ही उनके पीरियड्स आने वाले होते हैं तब से लेकर जब तक पीरियड खत्म नहीं होते तब तक, और जैसे ही वो प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तब अपने शरीर में कुछ नए बदलाव, कुछ नए संकेत महसूस होते हैं, जो कि कई बार सेम भी होते हैं और कई बार इनमें अंतर कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है जिन्हें प्रेगनेंसी और पीरियड्स के जो सिम्टम्स होते हैं इनमें अंतर करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। कई सारी महिलाएं पीरियड्स के सिम्टम्स को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स समझ लेती हैं। कई सारी महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पीरियड्स आने वाले हैं, क्योंकि इस समय जो सिम्टम्स आपको फील होते हैं ना, वो काफी हद तक एकदम से सिमिलर होती है। तो इनमें महिलाएं काफी हद तक अंतर नहीं कर पाती हैं। अगर आपको भी दिक्कत आ रही है और आप इनमें अंतर करना सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह की नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो बदलाव है वो है ब्लीडिंग और स्पॉटिंग। जी हाँ, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं और जब आपका जो भ्रूण है वो प्रत्यारोपित होकर आपके गर्भाशय की दीवार से इम्प्लांट हो जाता है, तो इस दौरान आपके गर्भाशय की दीवार की कुछ ब्लड सेल्स जो होती हैं वो फट जाती हैं, जिससे आपको इस दौरान हल्की फुल्की स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग महसूस हो सकती है, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के नाम से जाना जाता है। और ये प्रेग्नेंट होने का सबसे शुरुआती और सटीक लक्षण भी माना जाता है। लेकिन कुछ महिलाएं जिन्हें पीरियड्स आने से 1-2 दिन पहले से ही जैसे कि ब्लीडिंग शुरू हो गई है और ये ब्लीडिंग 3 से 4 दिन तक हो रही है, तो ये आपके पीरियड्स होते हैं। लेकिन पीरियड्स आने से 1 हफ्ते पहले अगर आपको एक आध दाग धब्बे आए हैं या फिर ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हुआ है, तो ये आपके प्रेग्नेंट होने का लक्षण होता है, संकेत होता है। दूसरा बदलाव है थकान और कमजोरी। जी हाँ, जैसे ही महिलाओं के पीरियड्स आने वाले होते हैं तब से क्या है कि उनको थकान और कमजोरी महसूस होने लग जाती है। और जैसे ही ब्लीडिंग शुरू होती है तो उनको चक्कर आना, सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, इस तरह की समस्याएं शुरू हो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है कि जब शरीर से ब्लड निकलता है तो कमजोरी आ जाती है, थकान होने लग जाती है। तो ऐसे में आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है। थकान कमजोरी हो रही है तो इस दौरान 2 से 3 दिन तक आपको आराम करना है, बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन अगर आपको पीरियड्स मिस लेकिन अगर आपको पीरियड्स आने से लगभग 1 हफ्ते पहले से थकान महसूस हो रही है, कमजोरी या फिर सुबह में ब्लोटिंग होती है, आपको हल्की फुल्की जैसे कि क्रेविंग हो रही है, या फिर आपको जैसे कि उबकाई आ रही है, उल्टी आ रही है, मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, तो ये आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि जब आपके पीरियड्स आ रहे होते हैं तब आपको थकान कमजोरी तो महसूस होगी, लेकिन क्रेविंग या फिर मॉर्निंग सिकनेस इस तरह की समस्याएं नहीं होती हैं। तीसरा जो बदलाव है वो है खाने की इच्छा या लालसा। जी हाँ, पीरियड्स के दौरान भी अक्सर महिलाओं को, लड़कियों को कुछ भी खाने का मन नहीं होता, या फिर कुछ नई चीजें ट्राई करने का मन होता रहता है, चटपटा खाने का मन करता है, कभी मीठा खाने का मन करता है। लेकिन जैसे ही पीरियड्स का फ्लो खत्म होता है उसके बाद आप नॉर्मल हो जाती हैं। अगर आपके पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले से ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्रेविंग बहुत ज्यादा हो रही है, नई नई चीजें खाने का मन करता रहता है, यानी कि ऐसा लगता है कभी आपको चिप्स खाने हैं, कभी आपको पिज्जा खाना है, कभी आपको टिक्की खाने का मन होता है, कभी आपको कुछ खाने का मन होता है, यानी कभी तीखा, कभी चटपटा, कभी मीठा, कभी नमकीन, इस तरह की क्रेविंग अगर आपको बदल बदल के हो रही है, वो भी पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले से ही, तो ये प्रेग्नेंट होने का लक्षण भी हो सकता है। क्योंकि पीरियड्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको डेट के आसपास नजर आते हैं या फिर डेट निकलने के बाद नजर आते हैं, जब आपकी पीरियड्स का जो फ्लो आ जाता है। और अगर आपने कंसीव कर लिया है तो ये जो सिम्टम्स हैं वो आपको कुछ दिन पहले से ही महसूस होने लग जाते हैं। चौथा लक्षण है पेट में दर्द या ऐंठन होना। जी हाँ, पीरियड्स का फ्लो आने से 1 घंटे पहले से या 12 घंटे पहले से ही अक्सर महिलाओं को उनकी कमर में, पीठ में, पैरों में, पेट के निचले हिस्से में हल्की सी ब्लॉटिंग या फिर हल्का सा दर्द महसूस होने लग जाता है, यानी हल्की हल्की ऐंठन सी महसूस होने लग जाती है। ऐसा लगता है आपको पीरियड्स आने वाले हैं। कई बार इस तरह के बदलाव आपको पीरियड्स आने से 1 हफ्ते पहले से भी महसूस होने लग जाते हैं। अगर 1 हफ्ते पहले से महसूस हो रहे हैं तो ये कंसीव करने का ही एक सिम्टम्स माना जाता है। और अगर पीरियड्स की डेट वाले दिन ऐसा महसूस हो रहा है तो मान लीजिए कि आगे आपके, यानी कि अगले कुछ ही घंटों में आपके पीरियड्स आने वाले हैं। तो पीरियड्स और जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है वो काफी हद तक एकदम से
सिमिलर होती है, इसीलिए इन दोनों में आपको अंतर करना आना चाहिए, क्योंकि पीरियड्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको उसी दिन यानी कि डेट वाले दिन से महसूस होते हैं, कुछ घंटे पहले से महसूस होते हैं। और प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो आपको पीरियड्स की डेट से लगभग 1 हफ्ते पहले से या 5-6 दिन पहले से ही महसूस होने लग जाते हैं। आई होप अब आपको इन दोनों में अंतर करना आ गया होगा कि पीरियड्स के दौरान आपको क्या महसूस होगा और कंसीव करने के दौरान क्या महसूस होगा। पीरियड्स के दौरान जो आपको ब्लीडिंग होती है वो हैवी ब्लीडिंग होती है, इस दौरान आपको दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। कंसीव अगर आपने कर लिया है तो हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है और दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है, हल्की फुल्की हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता। तो इस दौरान आपको अपना खास ख्याल रखना है। जैसे आपको पीरियड्स आने से पहले से कुछ सिम्टम्स फील हो रहे हैं और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो इस दौरान आपको अपनी डाइट को थोड़ा-सा अच्छा बना लेना है, यानी कि आपको हेल्दी चीज़ें खानी है। जैसे कि आपको फ्रूट जूस पीना है, आपको सलाद ज़्यादा खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, पानी अच्छी मात्रा में पीना है, स्ट्रेस लेस रहना है, यानी कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं ले रहना है। आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, भारी सामान नहीं उठाना है, बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट भी नहीं करना है, ज़्यादा घूमना-फिरना भी नहीं है, उछल-कूद भी नहीं करनी है, आपको सीढ़ियाँ उतरने-चढ़ने से बचना चाहिए। ये जो चीज है वो शुरुआती प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान से ही आपको ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना है, बहुत ज्यादा काम भी नहीं करना है, बॉडी को रिलैक्स करना है, हार्मोन्स का लेवल अच्छा हो इसके लिए आपको अपने घर का वातावरण भी खुश मिजाज बनाना है। आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं, किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, आप किताबें पढ़िए। आपको मूवीज देखना पसंद है, सॉन्ग सुनना पसंद है, आप जो चाहती हैं आपको वो काम करने चाहिए, जिससे आपका जो माइंड है वो एकदम से स्ट्रेस लेस रहे और आपको किसी भी तरह का तनाव ना रहे। क्योंकि प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान अगर आपको तनाव रहता है तो इससे आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो चेंज हो जाते हैं और इसी वजह से कई बार कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स तो फील होते हैं लेकिन आखिर में उनके पीरियड्स आ जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है, पहले आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन का लेवल काफी अच्छा होता है तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील होने लग जाते हैं। लेकिन आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों की वजह से क्या होता है कि एचसीजी हार्मोन का लेवल धीरे धीरे करके कम हो जाता है और इसी वजह से आपके आखिर में पीरियड्स आ जाते हैं। तो अगर आप एक बहुत लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको इन चीजों का, इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही आपको चुकंदर, अनार ऐसी चीजें ज्यादा खानी चाहिए क्योंकि ये जो होती है इनमें आयरन भी अच्छी मात्रा में होता है और कंसीव कराने में भी काफी ज्यादा मदद करती है। आपको जैसे प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, काफी समय से आप प्लान कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर से थोड़ा-सा अपना ट्रीटमेंट लेना है। थोड़ी-सी कुछ टेस्ट करवाने हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करवाने हैं जिससे पता चल जाए कि सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। अगर सारी चीज़ें नॉर्मल है तो हार्मोन्स गड़बड़ हो सकती हैं। हार्मोन्स अगर गड़बड़ हैं तो कुछ मेडिसिन्स के थ्रू, कुछ डाइट में बदलाव करने से आपके जो हार्मोन्स है वो एकदम से ठीक हो जाते हैं। और प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान से ही डॉक्टर जब आपको फॉलिक एसिड दे देते हैं, तो फॉलिक एसिड का सेवन करने से भी आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सिक्योर रहती है और कंसीव करने में भी आपको काफी ज्यादा मदद मिल जाती है। तो अगर आपको 3-4 साल हो गए हैं, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपको एक अच्छे गायनी से कंसल्ट करना चाहिए। आपको अपना ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए, ज्यादा टाइम आपको नहीं लेना है क्योंकि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है उसके चलते अगर आप ज्यादा टाइम लेते हैं तो आपको कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए अच्छी जरूर लगेगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।